नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल में। अगर आपको भगवान में विश्वास है और भगवान की कहानी को अच्छा लगता है तो वीडियो को बिना स्किप करके श्री कृष्णा लीला की पूरा कहानी को जरूर सुनें। और कहानी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। गुरु संदीपनी श्री कृष्ण व बलराम को कुंडलिनी जागरण की विधि सिखाते हैं। वह बताते हैं कि मनुष्य के शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जिसके अंदर शक्ति के 7 मुख्य केंद्र हैं। सबसे पहले मूलाधार चक्र है जो लिंग और गुदा के मध्य स्थित है। इसी चक्र में कुंडलिनी शक्ति का निवास है। इस शक्ति को जगाना और उसका नियंत्रण करना योग का परम लक्ष्य है। इसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से लेखन शक्ति, वाक शक्ति और आरोग्य आदि की प्राप्ति होती है। दूसरा स्वाधिष्ठान पद्म है जो लिंग के मूल स्थान में स्थित है। इसमें वरुण तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भक्ति, आरोग्य और प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। तीसरा मणिपुर पद्म है जो नाभि में स्थित है। इसमें अग्नि तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से आरोग्य, ऐश्वर्य और जगत के पालन और विनाश करने की शक्ति प्राप्त होती है। चौथा पद्म 12 पंखुड़ी वाला अनाहत पद्म है जो हृदय मंडल में विद्यमान है जिसमें वायु तत्व की प्रधानता है। इसका ध्यान करने से भावनाओं को संचालित और नियंत्रित करने की शक्ति प्राप्त होती है। पांचवां विशुद्धि पद्म है जो कंठ में स्थित है। इसमें 16 पंखुड़ियां हैं और इसमें आकाश तत्व की प्रधान है। इसका ध्यान करने से मनुष्य जरा और मृत्युपाश की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। छठा आज्ञा चक्र है जो दोनों मुहों के बीच स्थित है। इसके त्रिकोण मंडल में ब्रह्मा, विष्णु और शिव का निवास है। इसका ध्यान करने से मनुष्य को अपनी ही जीवात्मा के प्रतिबिंब के दर्शन होते हैं और योगी प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है। सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र है जो सिर के शीर्ष पर स्थित है। इस चक्र के बीच स्थित प्रकाश बिंदु ही ज्ञान के अंधकार का नाश करने वाला सूर्य स्वरूप परमात्मा है। साधना के बल से इसी प्रकाश के दर्शन करने को ही ब्रह्म साक्षात्कार कहते हैं। महर्षि संदीपनी बताते हैं कि योग के द्वारा इन चक्रों को जागृत करने के बाद मनुष्य ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर लेता है कि वो एक स्थान पर बैठे हुए बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की आवाज सुन सकता है और दूर बैठे योगी से साक्षात संपर्क कर सकता है। कृष्ण अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि क्या हमारा ये शरीर उड़कर दूसरे स्थान पर जा सकता है। गुरु संदीपनी कहते हैं कि पंचभूतों से बना हुआ ये स्थूल शरीर प्रकृति के नियमों में जकड़ा हुआ है, किंतु जिनके अंदर योग शक्तियों का विकास हो जाता है वह ये स्थूल शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर के द्वारा जहाँ चाहें जा सकते हैं। उस दिन की शिक्षा के बाद गुरुमाता सुदामा और कृष्ण को वन से लकड़ियाँ लाने को भेजती हैं। गुरुमाता कृष्ण और सुदामा को भूख लगने पर खाने के लिए चने देती हैं। कृष्ण अपना पल्लू फटा होने की बात बोलकर सारे चने सुदामा के पल्लू में बंधवा देते हैं। वन में उन्हें शेर की गर्जना सुनाई पड़ती है। वे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं। भूख लगने पर सुदामा गुरुमाता के दिए चने अकेले खा जाता है। जब कृष्ण सुदामा से चने मांगते हैं तो वह झूठ बोल देता है कि पेड़ पर चढ़ते वक्त चने नीचे गिर गए थे। कृष्ण सुदामा के इस मासूम झूठ पर मुस्कुराते हैं। वह चमत्कार से अपनी हथेली चनों से भर देते हैं और सुदामा को ये कहते हुए खाने को देते हैं कि पिछल बार के चने अभी तक उनकी अंटी में बंधे हुए थे। सुदामा को पछतावा होता है। वह कृष्ण को सच बताकर क्षमा मांगता है। कृष्ण कहते हैं कि मित्रों के बीच क्षमा जैसी बात नहीं होती है। अगले दिन कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने जाते हैं। पूर्णमासी की पूजा होने के कारण उन्हें गांव में रोटी की जगह मालपुए मिलते हैं। आश्रम के नियम के अनुसार उन्हें भिक्षा में जो कुछ मिलता है उसे पहले गुरुमाता को देना होता है। सुदामा गर्मागर्म मालपुआ न खा पाने पर दुखी होता है। मार्ग में सुदामा चुपके से एक मालपुआ खा लेता है। कृष्ण उसे पीछे से आकर पकड़ लेते हैं। सुदामा उनसे यह बात गुरुदेव को न बताने का निवेदन करता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि अभावों में जीवन व्यतीत करने के कारण निर्धन सुदामा आश्रम का नियम तोड़ने पर विवश हुआ है। वो उसे अपने हिस्से की भिक्षा देते हैं और गुरु माँ को देने के लिए कहते हैं।
अगले दिन ऋषि संदीपनी कृष्ण और बलराम को सूक्ष्म शरीर के दूसरे स्थान पर जाने की विद्या सिखाते हैं और फिर सभी तीनों के सूक्ष्म शरीर हिमालय की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। गुरुदेव उन्हें बद्रीवन में ले जाते हैं। यहाँ श्री कृष्ण का अपने मूल स्वरूप भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप से साक्षात्कार होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण लीला भाग 24 समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 25 की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।